हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर रहे हो ना? आध्यात्मिक रीति से आशीषित हो रहे हो ना? प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं, हमारी मदद कर सके ऐसे सामर्थी हैं। तो फिर इस दुनिया में उनकी कृपा, उनकी दया के बगैर हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इस बात को जिस दिन हम जानेंगे धन्य हो जाएंगे। चाहे हमें कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी ताकत हो, कितना भी धन हो, चाहे कितना भी हो, परमेश्वर की सहायता ना हो तो इस दुनिया में हम खुशहाल नहीं रह सकते हैं। प्रियो, उनकी कृपा के लिए विनती करना, उनकी दया में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो फिर आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो ना? परमेश्वर के वचन में जाएंगे जी। आपके पास बाइबल है क्या? बाइबल है तो एक बार दिखा दें, इसे खोलकर दिखा दीजिए। कल मैंने कहा था आपका सेलफोन ही अगर आपकी बाइबल है तो कैसे होगा करके। सेलफोन से जितना प्रेम कर रहे हैं, आज विश्वासी अपने बाइबल से इतना प्रेम नहीं कर रहे। सेलफोन को जितनी देर नजदीक रखे हैं उतनी देर बाइबल को नहीं रख रहे हैं। सेलफोन की बार बार जांच पड़ताल करते हैं, उतना परमेश्वर के वचन को परखते नहीं हैं। उसी वजह से विश्वासी के जीवन में आशीष नहीं है। धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। घर में लेटकर सोने वाला धन्य है। हाँ, क्या वो नहीं करना है तो क्या करना है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उसका ध्यान करने वाला धन्य है। दिन रात ध्यान करना है। दिन रात पढ़ नहीं सकते, लेकिन पढ़े हुए बातों को दिल में रखकर ध्यान करना है। वो व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, अपनी सृष्टि में वो फलता है। वो जो करता है वो सब कुछ आप जो कुछ करते हो उसमें आप सफल हो क्या? इम्तिहान में आप पास हो रहे हो क्या? इंटरव्यू को जाते हो तो नियुक्त होते हो क्या? व्यापार में मुनाफा है क्या? नौकरी में प्रतिफल है क्या? जैसे सोचते हो वैसे हो रहा है क्या? हर समय नसीब साथ नहीं देता करके किसी को बुरा भला कहेंगे, समय ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप अगर सही हो तो, आपका हृदय सही हो तो जो कुछ भी करोगे वो सब कुछ, बोलिए, सफल होगा। बहुत अच्छे। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 30वें आयत से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब अच्छे प्रचारक की तरह प्रचार करते थे। बड़े विषय को छोटे से दृष्टांत के द्वारा समझा के सबको समझ में आए से बताते थे। आज के दिनों में एक छोटे से विषय को एक बड़ा विषय बनाकर गड़बड़ करना आजकल के प्रचारकों की आदत बन गई है। एक बड़े रहस्य को हम सभी समझ सके ऐसे दृष्टांतों को इस्तेमाल करते थे। यीशु मसीह ने बोले हुए दृष्टांतों में से ये एक है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। तो आप में से कोई यरूशलेम गए हो क्या? यरूशलेम जाना है करके अनेक लोग आशा कर रहे हैं और यरूशलेम जाने के लिए कर्जा करके जा रहे हैं। उतना जरूरी नहीं है जी। कोई भी स्थान हमें पुण्य नहीं दे सकता। आप जहां पर हो वहीं पर घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा। अगर आप जा सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि बाइबल में लिखी बातों को वैसे के वैसे आप वहां देख सकते हैं। प्रभु यीशु का जन्म स्थान, चले हुए स्थान, सेवकाई किए गलील का समंदर, खाली कब्र, कलवरी पहाड़, इन सबों को जब हम वहां देखते हैं तब यीशु जिन राहों पर चले उन रास्तों पर चलने के समय बहुत उत्साह होता है। एक नए अनुभव की तरह होता है। जा सकते हैं तो जाइए, लेकिन उसके लिए
नहीं जा सकते हैं करके चिंतित मत होना, स्वर्ग में नहीं जाएंगे करके मत सोचना, यरूशलेम जाके आए या नहीं करके प्रभु नहीं पूछेगा। यरूशलेम नहीं गए तो भी अगर अपने हृदय को प्रभु से सही रखोगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। मुझे 2 बार यरूशलेम जाने के लिए प्रभु ने सहायता की। यरूशलेम पहाड़ पर बसाया हुआ शहर बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत खूबसूरत होता है वो पहाड़। सियोन का पहाड़, जैतून का पहाड़, कलवरी पहाड़, उन सब पहाड़ों के एक सुंदर शहर में पुराना शहर, पुराना यरूशलेम, नया यरूशलेम, वो सब पहाड़ों पर हैं। मैं यरीहो भी गया हूं। वो यरीहो नीचे है। वो पहाड़ उतर कर नीचे जाएंगे तो वो यरीहो शापित स्थान है ना। पुराने नियम में कहा गया है यरीहो के दीवार गिरा दिए गए। उन दीवारों को अगर बांधे तो उसके घर में नाश होगा करके कहा है। वो आज भी सूखे रेगिस्तान की तरह है, वो त्यागे हुए स्थान की तरह है, लेकिन वो नीचे है। वहां पर जक्कई रहता था, वहीं पर जक्कई द्वारा चढ़ा हुआ पेड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि यरूशलेम परमेश्वर के पहाड़ का चिन्ह है, यरीहो संसार का चिन्ह है। यह दुनिया पाप का भवन सा है, व्यापार का बाजार सा है, अनेक प्रकार के मनोरंजन के साथ, आशाओं के साथ, बुरी इच्छाओं के साथ, शारीरिक लालसाओं के साथ, आंखों के आशाओं के साथ लीला क्रीड़ा से भरी है यह दुनिया। यरूशलेम परमेश्वर का पहाड़, परमेश्वर की नगरी है, ऐसा लिखा है। वो जो विश्वासी कहलाता है यरूशलेम पहाड़ पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले के समान, जो जीवित परमेश्वर है उसकी आराधना करने वाले के समान, मैं जो हूं वो हूं करके कहने वाले की आराधना करने के लिए चिन्ह की तरह है। यरूशलेम को जाने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन ये मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को उतर कर जा रहा है। आजकल अनेक विश्वासियों की परिस्थिति वैसे ही है जी। एक मनुष्य जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब वो आशीषित होता है, वो स्वस्थ रहता है, उसको संतान होती है, उसका रुतबा होता है, सब प्रकार की आशीषें होती हैं, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसका रुतबा बढ़ता है, वो जो कुछ भी करे सफल होता है। लेकिन एक पहलू आने पर मनुष्य को किसी की कमी नहीं है ऐसा, तकलीफ नहीं है ऐसा। परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाने के बाद परमेश्वर को याद कर रहा है या भूल रहा है। तकलीफ आने पर ज्यादा प्रार्थना करते हो या सब कुछ होने पर ज्यादा प्रार्थना करते हो। ऑपरेशन होकर 4 लाख खर्च करने के बाद पास्टर साहब मेरे घर में आकर आभार स्तुति की प्रार्थना नहीं करेंगे क्या, मरकर बच गया करके कहोगे? या फिर अजी 4 वर्षों से किसी भी कारण से मैंने एक भी दवाई नहीं ली, तंदुरुस्त हूं जी, कोई बीमारी नहीं हुई, परमेश्वर मुझ पर कितना कृपालु है, मेरे घर पे आकर आप आभार स्तुति की प्रार्थना रखोगे क्या? कहोगे क्या? किसी ने रखवाया क्या? इस पूरे वर्ष हम अस्पताल नहीं गए हैं। परमेश्वर ने अच्छी तंदुरुस्ती दी, हमारे घर में आभार स्तुति की प्रार्थना रखिए करके कोई पूछता है क्या? बीमारी तकलीफ आए तो, मुसीबत आए तो तब याद आता है राजकुमार को बांध दिया था, राजकुमार को छत पर बांध दिया था, कोई छुड़ाएगा करके देख रहा था, तब नीचे एक मनुष्य को चलता देखा, इशारा करके यहां ऊपर देखो करके इशारा किया तो उसने नहीं देखा तो उनके हाथों में सुंदर हीरों का कड़ा था, वो कड़ा निकालकर नीचे डाल दिया। डालते ही नीचे के उस मनुष्य ने झट से उसे देखकर चमचमाते उस वस्तु को लेकर अपने जेब में डालकर और देखने लगा। ऊपर वाला, अरे वो देने वाला मैं हूं, ऊपर देख रे करके सहम के बोल रहा था। जोर से बोलेगा तो किसी और को सुनाई देगा, इसीलिए धीमे से बोल रहा था तो वो ऊपर नहीं देख रहा था। कहां से गिरा रे बाबा, कहां से आया ये जरूरी नहीं है, बस मिला जेब में डालो, और एक मिला तो अच्छा है, दूसरे हाथ में पहनूंगा करके सोचा होगा। ठीक है, वो बेचारा राजकुमार ने खुसफुसाते हुए दूसरा कड़ा भी डाल दिया। अब देखिए उसकी खुशी। अरे जमीन ने पैदा किया करके कहा, जमीन ने पैदा किया ऊपर नहीं देख रहा, वो लेकर दूसरी जेब में रखकर और ढूंढ रहा था, वो और ढूंढ रहा था। क्यों जी इन दिनों में अनेक मनुष्य संसार के संबंधित चीजों पर ही परमेश्वर एक दे तो प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। और कमाना है, ये रखकर और कमाना है, ये रखकर और कमाना है, ये रखकर और कमाना है, बस इसी रीति से शारीरिक बातों के लिए लालच करते हैं। परमेश्वर ने जो दिया है उसे भूल जाते हैं। वो जो ऊपर था उसको गुस्सा आ गया जी। वहां पर एक पत्थर था, उस पत्थर को लेकर उसके सर पर ठपाक करके मार दिया। वो सिर पर गिरते ही
करके ऊपर देखा। कब देखा? सर फुटता नहीं तब तक प्रभु की याद नहीं आती। परमेश्वर आशीष दे तो, सब कुछ दे तो परमेश्वर की स्तुति अर्पण करना है करके याद नहीं आती क्या? इन दिनों में कईयों की परिस्थिति ऐसी ही है। इसीलिए शुरुआत से हम विश्वासी हैं करके कहने वाले, हमने बहुतायत रूप से परमेश्वर से आशीष को पाया करके कहने वाले, आशीष की गवाही देने वाले लोग, वो आध्यात्मिक जीवन में सही नहीं है जी। वे परमेश्वर की भय भक्ति को पाकर नहीं जी रहे हैं। वो कितनी बार बस नीचे चले जा रहे हैं। मसीही भक्ति उतरने वाली भक्ति नहीं है, ये बढ़ने वाली भक्ति है। हमेशा याद रखिए, ऊपर चढ़ने वाली भक्ति स्वर्गलोक पहुंचाने के लिए। भक्त दाऊद ने कहा जी, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल करके कहा, ना कि मुझे उतार खाई में उतार करके कहा। मुझे पृथ्वी पर उतार, मैं गोबर में खेलूंगा करके नहीं बोला। आज अनेक लोग आध्यात्मिक रीति से आशीष को पाने के बाद, हर रीति से परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाने के बाद, परमेश्वर की स्तुति करने के बदले और अधिक परमेश्वर के नाम को महिमा देने के बजाय वे नीचे चले जा रहे हैं, यरीहो को चले जा रहे हैं। यरीहो व्यापार का बाजार है, यरीहो पाप का स्थान है, यरीहो पब, क्लब, नाचना, सुपरमार्केट्स, प्लाजा, अब तो घर घर के लिए प्लाजा, घर घर के लिए सिनेमा घर, घर घर के लिए शराब की दुकान, जो चाहे वो रख सकते हैं। बार रूम कहते हैं। पहले घर बनाते समय प्रभु के लिए अलग कमरा बनाया जाता था। अब क्या बना रहे हैं? बार रूम। कहीं बार में नहीं जा सकते हैं करके घर में ही बार है। बार, बियर, गियर। क्यों जी? आज कितने विश्वासी लोग शराबी हैं। रात को अनेक लोग प्रार्थना के लिए आए, शरीफ दिखे, पढ़े लिखे। मेरी एक ही समस्या है जी, मैं इस पीने की आदत से छुटकारा नहीं पा रहा हूं। इस नशीली चीजों से मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूं, इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कितने लोग आज गुलाम बन रहे हैं मद्यपान के। परमेश्वर को छोड़ने वालों की तकलीफ बढ़ जाएगी। परमेश्वर में आनंद नहीं मनाने वाला तुच्छ आशाओं की, सांसारिक इच्छाओं की आशा करता है। उतर गया है, उतर रहा है। उतरने वाली भक्ति, प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं है, कलीसिया में नहीं जाते, अगर जाएंगे तो भी देर से जाकर पीछे बैठकर आ जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत दे दिया है उनको। अब उनको बहुत लालच हो गया है। मछलीपट्टनम के पास एक पास्टर साहब हैं, बड़े अच्छे पास्टर हैं वो। एक बार उनके पास दो दुबले व्यक्ति आए, माचिस की तीली की तरह थे, फूंक मारे तो गिर जाएंगे ऐसे थे। क्या तकलीफ है आपके करके पूछने पर पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4 ग्लास दूध पीते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, कितना भी क्यों न खाएं, ऐसे ही माचिस की तीली की तरह। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हो गया है आपको? पता नहीं जी। मुर्गियों का फार्म रखे तो सारी मुर्गियां मर जाती हैं, गाय भैंस लाते हैं तो गाय भैंस मर जाते हैं। कोई भी व्यापार करेंगे तो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी शुरू करें तो सिर्फ नुकसान। सब तकलीफें हैं, सब मुसीबतें हैं, बहुत ही परेशानी है। मरे बगैर जी रहे हैं जी। प्रार्थना कीजिए करके कहते ही प्रभु इनके ऊपर जो श्राप है उसे निकाल दें पिता। ये किसी कारणवश यहाँ आए हैं, फिर भी आज से इनको आप अपनी आशीष देना करके प्रार्थना किया। सभाएं समाप्त, सब अपने अपने घर चले गए। अगले वर्ष फिर से उसी स्थान में फिर से सभाएं आयोजन किया तो 2 मोटे लोग आ रहे थे। इतने मोटे थे, चुस्त एकदम ऐसे आ रहे थे। तो हम याद है क्या करके कहा, नहीं जी आप कौन हैं करके पास्टर साहब ने पूछा। पिछली बार जो तीली के समान आए थे ना, वो हम ही हैं। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? आपको पता नहीं है जी, जब से आपने प्रार्थना की, आपने कहा था ना हमें भी रोज घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए। हम प्रार्थना करते, प्रार्थना के साथ ही हर काम करते हैं जी। प्रार्थना के साथ हमने मुर्गियों का फार्म शुरू किया तो एक चूजा भी नहीं मरता, और आज 4 मुर्गियों का फार्म है। हमारे इतने व्यापार बढ़ गए जी, 5 लॉरियां खरीद लिए जी। बाप रे, हम खाए बिना ही ऐसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या है। थोड़ा ही खाते हैं लेकिन इतने मोटे हो गए हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है पास्टर साहब, ये लीजिए। भेंट देकर चले गए। प्रभु की स्तुति हो, विश्वास योग्य रहिए बोलकर भेज दिया। फिर अगले वर्ष ये सभाएं वापस आयोजित किए गए। ये पास्टर साहब को ये लोग याद रह गए, क्योंकि पिछले बार ये मोटे होकर आए थे। इस बार कैसे आएंगे करके देख रहे थे ये। इस बार वे नहीं आए। वहां के स्थानिक पास्टर साहब ने पूछा, क्या है जी? पिछले बार वो आए थे ना, परंदामया जी, उनका परिवार कहाँ है?
वो आए नहीं क्या सभा में करके पूछे तो नहीं आए जी, उन्हें बहुत काम है जी, बहुत लॉरियां हो गए हैं, व्यापार फैल गया है, काफी कंपनियां हो गई हैं, बिल्कुल भी समय नहीं है। माफ करने को कहा है, लेकिन आपके लिए तो भेंट भेजी है, ये लीजिए बड़ी गट्ठी, मुझे भी गट्ठी दी है। असल में सभा में आए सबों के लिए भोजन दीजिए करके उन्होंने पैसे भी दिए हैं जी। ओह कितने अच्छे लोग हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो लोग हैं कहाँ, उनके पास समय नहीं है जी। वो पास्टर साहब पैसों की इच्छा करने वाले नहीं थे, पैसे दे दिए तो बहुत है, उनका जो भी हो होने दो करके सोचने वाले नहीं थे। उन्होंने एक प्रार्थना किया, प्रभु उनके पास समय नहीं है पिता, आपके पास आने के लिए उन्हें समय दे प्रभु करके प्रार्थना किया। बस उस दिन से सारी कंपनियां फीकी पड़ गई। फिर से मुर्गियों की फार्म में मौतें, फिर से वही लोग भाग कर आ गए। क्यों जी? परमेश्वर समृद्धि दे तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, तकलीफ आए तो परमेश्वर को पुकारते हैं। इसीलिए कुछ सभाओं में जी तकलीफ से भरे हुए लोग ही होते हैं, मुसीबत वाले ही होते हैं, दुखी लोग ही होते हैं। जिन्हें दुख तकलीफ बीमारी नहीं होती है वो सभाओं में आते ही नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, क्या काम है, हम तो अच्छे ही हैं। वे आएंगे तो भी वैसे ही चक्कर लगा के, वैसे ही नजर मार के, वैसे ही अपनी भेंट देकर, चाहे तो किसी से बढ़ाई की बातें बुलवाकर चले जाते हैं। प्रभु को पसंद आने वाली वो बातें नहीं है। प्रभु की आशीषों में आपको विश्वास योग्य रहना है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु ज्यादा देगा, तुम ज्यादा देने पर विश्वास योग्य रहोगे तो तुम बहुतायत से आशीष पाओगे। बहुत लोगों के जीवन में वे एक स्तर तक ही अपनी आशीष को पा रहे हैं। उस समय पुराना नियम के भक्तों की तरह, उस नए नियम के समय के विश्वासियों की तरह अद्भुत आशीषों को आज नहीं पा रहे हैं। वजह यह है, एक स्तर आते ही वे परमेश्वर को भूल रहे हैं, एक स्तर आते ही परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। ये मनुष्य, यरूशलेम में आशीष को पाया हुआ मनुष्य नीचे उतर के चला गया, नीचे उतर के जा रहा था। जाते समय क्या हुआ पता है? डाकुओं के हाथों में फंस गया। आप जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हो, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो, जब आप परमेश्वर की सीमा से बाहर हो जाते हो, परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर जाते हो, उनके पंखों के नीचे से जब दूर हो जाते हो, तब वे तैयार रहता है। कौन है वो? कौन है वो? चोर, लूटने वाला, धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, तांत्रिक। पता है जी आपको शैतान के कितने नाम हैं? वो आदि से झूठा है। यह मनुष्य परमेश्वर के पास से आशीष को पाया हुआ मनुष्य परमेश्वर के पहाड़ को छोड़कर दुनिया के मार्ग में जाते समय वो डाकुओं के हाथों में फंस गया। वो उसको लूट कर, मार कर, अधमरे के हालत में छोड़कर चले गए। आज के दिन अनेक लोग ऐसे परिस्थिति में हैं, परमेश्वर के आशीषों को खोकर, परमेश्वर ने दिए हुए आशीष को खोकर शैतान के हाथों में फंसकर। ये जो शैतान है ना, एक मनुष्य को चीरकर चूरा बना देता है। उसके हाथों में फंसे हुए मनुष्य को वो ऐसे इस्तेमाल करता है कि एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करता है। एक पापी को, पाप के आदी हुए इंसान को देखिए, वो जीवन में कितना गुलाम हो जाता है। देखिए, मैंने अनेक शराबियों के बीच में सेवा की है। शराबी बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पीता नहीं हूं। पसंद है बोलूंगा तो शायद आप सोचेंगे कि मैं पीता हूं। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कौन? शराब पीने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। इतने अच्छे लोग हैं कि उस शराब को ना नहीं कह सकते, शर्माते हैं वो। छी, ऐसे नहीं कह सकते हैं शराब को। क्यों जी? उतने अच्छे लोग हैं वो। मैंने देखा है उनको, अनेक लोगों को ध्यान से देखा है मैंने। वे आमतौर पर जब पीते नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत तहजीब वाले हैं, बहुत 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 अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मन वाले लोग हैं। औरों को तकलीफ देना वे पसंद नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य क्यों गुलाम बन रहे हैं? क्योंकि शैतान उनको कब्जे में लेकर उन कमजोरों को उस शराब के गुलाम बनाकर, जब पिए हुए नहीं है तब जाकर पूछिए उन्हें। शराबी जब पिया हुआ नहीं है तब जाकर हम उनसे बात करते हैं। पिए हुए से बात करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता उनको, इसीलिए जब पिए हुए नहीं होते हैं तब उनसे बात करता हूं। ये क्या कर रहे हो जी? बोले तो सर झुकाकर क्या कर सकते हैं जी, कहते हैं छोड़ दीजिए शराब पीना।
नहीं होता है जी। छोड़ने के लिए कितनी बार कोशिश की है, रोते हैं। मेरे बच्चों की कस्में खाई हैं, मेरी पत्नी को वादा किया था लेकिन नहीं हो रहा है। बिल्ली जैसा मनुष्य पीने के बाद अपने आप को शेर समझता है। असल में उसकी समस्या यह है कि इसे छोड़ना मुझसे नहीं हो सकता। शराब के गुलाम होकर उसमें से बाहर न निकलने की परिस्थिति में हो शायद। शैतान ने आपको लूट लिया है, आपकी खुशी को लूट लिया है, आपके परिवार को लूट लिया है, आपकी कमाई को लूट लिया है, आपकी पूरी सेहत को लूट लिया है, आपको मारा है, बस अधमरा छोड़ दिया है। क्यों जी रहा हूं मेरे पिता करके रो रहे हो? बीमारियों से, रोगों से, फेफड़े, लिवर, किडनी सब खराब होकर बिस्तर में गिर के रो रहा है। डॉक्टर कहता है कि अगर एक और बार पियोगे तो मरोगे। फिर भी पिए बगैर नहीं रह पाते। ऐसे शैतान के हाथों में बिखरने वाले अनेक हैं जी। शैतान द्वारा मार खा के लूटे हुए अनेक लोग हैं। हम खुशी से रहना है करके परमेश्वर ने हमारी रचना की है जी। हम तंदुरुस्त रहना है करके परमेश्वर ने हमारी रचना की है। हमें उनके आकार में, उनके स्वरूप में बनाया है। लेकिन मानव विभिन्न प्रकार के विषयों को पाकर अपनी मर्जी के अनुसार जीकर परमेश्वर को भूलने की वजह से शैतान के हाथों में मजाक बन गया है। परमेश्वर के नजदीक तुम रहोगे तो शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज अनेक युवतियां शैतान के हाथों में लुट जा रही हैं, अपने कौमार्य को खो रही हैं, अपनी जवानी में वे चंचल हो रही हैं। अनेक जवान लोग जवानी में संसार की आशाओं को, दुनिया की इच्छाओं को स्थान देकर कितनी असभ्यता से ये जवान लोग आज जी रहे हैं। हैदराबाद जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में, कुछ मुंबई जैसे शहरों में और भयानक है ये। वो पबों में वो छोटे छोटे बच्चे, वो कॉलेज के छात्र, माता पिता कितने मेहनत से करके फीस भर के उनको पढ़ाते हैं, तो वो मूर्ख काम करते हुए रात भर पीना, नाचना, वो कूदना, वो अंधेरे में अपने व्यक्तित्व को खोकर, अपने शरीर को भंग करके, अपनी शांति को खोकर, अपने पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ते हुए कितने लोग ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में फिसल रहे हैं। हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा। जवानी की अभिलाषाओं को स्थान देने वाला व्यभिचारी स्त्री के शरण में मरा पड़ा हुआ है। इसको जब मारा गया था तो पूरे शरीर में घाव थे। शैतान को स्थान देने वाले जीवनों में घाव है, मानसिक पीड़ा, मन में घाव, हृदय में शांति नहीं है, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, समाधान नहीं है, भविष्य के बारे में आशा नहीं है। अनेक जवान आज शैतान के हाथों लूट लिए जा रहे हैं। आपके माता पिता चाहे आपके लिए कितनी भी प्रार्थना करें, आपसे चाहे जितना प्रेम करें, आपको जो चाहे वो देने पर भी किसी भी तरह से उसको अनदेखा करते हुए अपने मन की राह में जाकर, नीचे उतरकर, शैतान की संगत में जाकर, शैतान के घर में जाकर अपने आप को नाश करते हो। आज के दिन ऐसे कितने जवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। एक जवान को आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? एक जवान लड़की को क्यों आत्महत्या करने की जरूरत है? क्यों? माता पिता नहीं है क्या? है, वो आपसे प्रेम करते हैं क्या? प्रेम करते हैं, इसीलिए आत्महत्या करती हूं। एक लड़की ने कहा, क्यों? माता पिता प्रेम करते हैं तो मैंने उनको धोखा दिया है, मैंने उनको दुखी किया है, उनको मुंह नहीं दिखा पा रही हूं, मैं मर जाना चाहती हूं। शैतान लूट कर अधमरा छोड़ रहा है। अनेक लोग जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। शैतान के हाथ में दबे हुए, व्यभिचार के दलदल में गिरे हुए लोग। असल में आज के जवान अपने पवित्रता के बारे में कुछ भी, थोड़ा सा भी मन में डर है क्या? मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है ना, इसे मुझे परमेश्वर को समर्पण करना है ना, ये व्यभिचार के लिए नहीं है ना, ये वेश्याओं के लिए नहीं है ना। ऐसा ज्ञान कितने लोगों के पास है जी। ये इंटरनेट के आने के बाद, ये असभ्य दृश्य आने के बाद, क्यों जी आजकल सेलफोन में भी अश्लील फिल्मों को देख सकते हैं। आज मैंने न्यूज में देखा कि अश्लील फिल्मों को दिखाता है शिक्षक छात्रों को। कैसी है ये स्थिति? कहीं तो थिएटर में जाकर, कहीं तो अंधेरे कमरे में जाकर अश्लील फिल्में देखा करते थे, अब तो हाथों में है। बाइबल में लिखा गया है कब का, उसके हाथों में पाप है। हाथों में पाप कैसा करके पूछे तो पहले मैं सिगरेट कहा करता था, सिगरेट हाथों में पाप है करके सोचता था, मुझे पता नहीं था। अब पता चला हाथों में पाप क्या है। सेलफोन। हाथ में पाप क्या है बोले तो? हर एक के हाथ में क्या है जी? हाँ, सेलफोन। सेलफोन का बटन दबाए तो, सेलफोन में छेड़छाड़ किए तो, सेलफोन में ढूंढेंगे तो गांव का, दुनिया का कचरा सारा दिखाई देगा।
उस कचरे को क्या देखते हो, क्या देखते हो, क्या देखते हो? क्या जी? फिर नींद नहीं आती है क्या? फिर पढ़ाई दिमाग में नहीं चढ़ता? फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाता हूं, अपनी उत्सुकता को मैं काबू में नहीं रख पाता हूं, मेरी इच्छाओं को मैं काबू में नहीं रख पाता हूं। कारण यह है कि आप अपने आप को कचरे से भर ले रहे हो, अपने हृदय को भर ले रहे हो। इस वजह से तुम्हारा हृदय पूरा अपवित्र हो गया है। शैतान लूट रहा है तुम्हारे हृदय को। आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर सा होना चाहिए। परमेश्वर को नहीं देंगे तो शैतान आ बैठेगा वहां पर। जहां परमेश्वर नहीं होता वो शैतान का घर है। जिस स्थान में परमेश्वर होता है शैतान नहीं आ सकता। कितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? ऐसे लोग कम से कम अपने शरीर को पवित्र करके संभाल रहे हैं। अपने हाथों में वस्तु है, उन्हें संभाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको दिए हुए आशीषों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं इस रात के समय में। और एक क्षण भी शैतान को इस दुनिया में आपके जीवन में मत दीजिए। अब तक शायद आपने अपना स्वास्थ्य खोया हो, आपकी दौलत खोई हो, आपके बच्चे शायद बिगड़ गए हो, आपकी जिंदगी शायद खराब हो गई हो। आज आप पर तरस खाने वाले प्रभु आपके बीच, आपके साथ ही हैं, आपको नजदीक लेने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, आपने जो कुछ खोया है उसे लौटाकर घावों को भरने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको एक नई सृष्टि की तरह इस्तेमाल करने के लिए आशा करते हैं। कृपया करके सिरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। पवित्र और प्रेमी पिता, आपके नाम से इकट्ठे हुए आपके सभी बच्चों को आप देखिए पिता। कौन गिरता जा रहा है भक्ति में, कौन फिसल रहा है विश्वास में, कौन पहले से डाकुओं के हाथों में, शैतान के हाथों में फंसे हुए हैं, कौन पहले शैतान के हाथों में लुट गए हैं, मर गए हैं, अधमरे परिस्थिति में हैं। उनको देखकर तरस खाने वाले यीशु, एक बार उन्हें देख पिता। जो दिल आपकी उपस्थिति में रो रहा है उनको एक बार देख पिता। मेरी शराब की आदत से मुझे छुड़ाएगा क्या करके जो पूछ रहा है, वैसे लोगों को छुटकारा प्रदान कर पिता। नाज़री यीशु मसीह के नाम में हर शराबी को इस रात में आजाद करते हैं पिता। फिर से लौटकर उसकी गंध के पास भी ना जा सके, ऐसी नई बुद्धि और स्वभाव उन्हें दे पिता। पाप के द्वारा पाई हुई बीमारियों से, एड्स बीमारी से हताश होकर, अपमान के साथ निंदा से भरकर जीवन से निराश हुओं को नाज़री यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त उनको चंगा करते हैं पिता। उनके पापों के लिए पश्चाताप करके, उनके देह को आपको समर्पित करके, आपसे पाई चंगाई को पाकर आपके गवाह बनकर जीने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र मसीह की कृपा, दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक परिपूर्णता से बनी रहे, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपका नाम और पता हमें लिख भेजिए, टेलीफोन कीजिए। हमारे प्रार्थना के वीर तैयार हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी आपकी विनती हमें भेज सकते हैं, नहीं तो पत्र लिखिए, मैं खुद पढ़ता हूँ। किसी भी तरह से आपकी प्रार्थना जरूरत भेजेंगे तो आपके पक्ष में प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। फिर बड़े बोझ के साथ चल रहे इस सेवकाई में आपके भेंट और अर्पण भेजिए करके मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। प्रभु आपको प्रेरित करता हो तो, इस कार्यक्रम से आप लाभ प्राप्त कर रहे हो तो, आपके भेंट अर्पण भेजना चाहते हो तो 08939393939 नंबर को कॉल करके जानकारी लीजिए। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।